प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया के हनुमान कहे जाते हैं। नाम है इनका बाके बिहारी शर्मा। स्वागत है आपका। बोलिए। आज हम आपसे बात करने आए हैं रणवीर सेना पे। रणवीर सेना का गठन मुखिया जी ने क्यों किया था, इसके पीछे क्या उद्देश्य था और उद्देश्य सफल हुआ या नहीं हुआ? मुखिया जी रणवीर सेना का गठन अत्याचार हो रहा था भूमिहार समाज पर, उससे उबिया करके विरोध में इस चीज़ को सेना को गठन किया। हाँ, और जिस समय गठन हुआ था उस समय हमको उनसे परिचय नहीं था। जब हमारे कि यहाँ 97 में हमारे ऊपर नाकाबंदी हुआ, तब हम सोचे कि समाज का एक संगठन चल रहा है तो हम उनसे मिले। तो हम पता लगा करके और उसका सदस्य बन के 97 में उनसे भेंट किया। 1997 जी। आपकी पहली मुलाकात उनसे 1997 में? जी हाँ, पटना में एक आपके कदम कुआं। आप उनके किस चीज़ से प्रभावित थे? उनकी न्याय और सत्यता और कर्मठता से मैं प्रभावित था। रणवीर सेना के गठन का उद्देश्य क्या था? अत्याचार को मिटाना। अत्याचार ये किन लोगों द्वारा किया जा रहा है? माले और आज MCC और कहा जाता है, जितने वामपंथी हैं सभी थे अत्याचार। किस प्रकार का अत्याचार? निर्दोष किसान, निर्दोष मास्टर, निर्दोष व्यक्ति को हत्या करना और उससे जबरदस्ती अपना कानून मनवाना, यही काम था। हम कहा जाता है कि उस समय हजारों एकड़ जमीन भी हाँ, लोगों ने झंडा गाड़ दिया था। जमीन भूमिहार की मां समान होती है। हाँ, उस समय, उससे पहले हमको सोनवर्षा के इस समय सीनियर वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, माननीय वकील हैं, राम सुरेश राय थे। वो हमारे लिए, समाज के लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़े थे। उनके द्वारा हमें मालूम हुआ कि मुखिया जी सबसे पहले 92 में भेंट किए थे राम सुरेश राय से। अच्छा। तो उन्होंने कहा था और लिख के दिया था कि 125 टीचर को आरा में मारा, बुला करके स्कूल से निकाल करके, और हाँ, उसको उनका से हथियार लिया और मार के हत्या कर दी। और निर्दोष किसान तो कितना मरा उसका कोई ठिकाना नहीं। उस समय भी था किसी किसान लोग को आरा में क्षेत्र में मार के फेंक दिया जाता था, तो 3-3 रोज तक लाश बाद में फेंका हुआ रहता था। न प्रशासन का हिम्मत था कि जाके उसको उठा के लावे, और न जिसका परिवार मरा था उसको लाने हिम्मत था। यानी कि नक्सलियों द्वारा मर्डर किया जाता था। हाँ। 3-3 दिन तक लाश तक नहीं उठाया हाँ, जाता कोई था, नहीं, डर कोई। के कारण। हाँ, डर के इतना व्याप्त था, माने सरकार के भी पास और परिवार के पास। तो प्रशासन इतना ज्यादा लाचार था? एकदम लाचार, एकदम लाचार था। उसका तो उदाहरण है, अब जाके पता लीजिए आरा में कि क्या बात है कि नहीं। यानी कि उस समय सरकारी तंत्र, सरकारी मशीनरी जो भी थी वो पूरी तरह से एकदम ध्वस्त थी, ध्वस्त थी। हाई कोर्ट में एक परिवार का बेल के लिए राम सुरेश राय गए थे और बहस कर रहे थे, तो हाई कोर्ट में जज से कह दिए कि तो रणवीर सेना का केस है। तो राम सुरेश राय ने खुल करके कहा कि सर, हमारा बहस सुन लिया जाए, उसके बाद जो आपका न्याय होगा मान लेंगे। कहीं न किसी कोर्ट भी रणवीर सेना है, कोर्ट जज थे हाई कोर्ट के, कहीं कि हम रणवीर सेना है, कहीं कि आप बाभन हैं, भूमिहार हैं और मराया है या मुदालय है वो आपको बाभन है, इसलिए रणवीर सेना है। और हम लायर हूँ, हम भी बाभन हैं, हम भी रणवीर सेना। हम कोर्ट को चैलेंज करते हैं कि आप 8 रोज छुट्टी लेकर के और घर जाइए, और घर से 8 रोज में लौट आइएगा नीचे सूखे, तो हम आपको गटा काट दें। अंत में जज को मानना पड़ा कि बात सही है। अत्याचार के विरुद्ध में माने इस चीज़ को गठन मुखिया जी किए और उसमें सफल हुए। बाकी कुछ लोग, राजनीति लोग था, मुखिया जी हमसे कहे थे कि भाई आप फर्स्ट फेज की लड़ाई हम जीत के ले, सेकेंड फेज की लड़ाई आ रहा है, ये हमारा अपना समाज चौतरफा हम पर हमला करेगा, और वही चौतरफा हमला के शिकार मुखिया जी हुए। वीर सेना का गठन जब किया गया था तो उस समय कितने लोग शुरुआती के दिनों में शामिल हुए थे? और बताया जाता है कि बाद के दिनों में सैकड़ों लोग शामिल हो गए।
और उसमें सिर्फ बाभन ही भूमिहार ही नहीं थे, दूसरी जाति के भी लोग थे और दूसरी जाति के लोग भी सताए जा रहे थे। ये तो कोई भूमिहार की लड़ाई अकेले की लड़ाई तो थी नहीं। पहले की जो लड़ाई जी थी, शुरू में लड़ाई में चला था, प्योर भूमिहारे पर चला था। अच्छा। और बाद में दूसरों जातों को भी करने लगा, तो उससे उबिया करके वे हमारे साथ भी आए और उनका मैं स्वागत किया, न कि हम उसको तिरस्कार किया। कितने लोगों से रणवीर सेना की शुरुआत की गई थी? वह तो हम नहीं बता सकते हैं सर, कहे नहीं कि हम तो 92 से उनका गठन हुआ और हम 97 में जुटे, तो हम क्या बता सकते थे अंदरूनी की बात। मुखिया जी से जब आपने बात की और उन्होंने कहा कि हमारा फर्स्ट फेज का लड़ाई हाँ, कंप्लीट हो चुका हाँ, है और हाँ, हम लोग सेकेंड फेज में जा रहे हैं, हाँ, और ये जड़ से इसको खत्म करेंगे, तो क्या लगता है आपको हमको? ये जड़ से खत्म हो पाया है? नहीं, जड़ से खत्म नहीं हो पाया है, आज भी चल रहा है। जैसे मुखिया जी का भी हत्या हुआ है, हम लोग धारणा कारगिल पर बैठे हुए थे उनकी न्याय जांच के लिए, सीबीआई से मांग के लिए, तो हम लोग 4-5 रोज जब कारगिल चौक पर बैठ के धारणा दे रहे थे, तो उस समय पुलिस गाड़ी में लोग लगा हुआ था, सब 10-10 को गाड़ी था, और उस समय कहते थे कि डीजीपी ने उनकी हत्या के डीजीपी ने गए हैं, और हमारे सामने डीजीपी गए और उनको पैर छू कर के प्रणाम किया है और कहीं कि हमारा बड़ा भाई का हत्या हो गया, हम इसका न्याय 1 महीना के अंदर दूध के दूध और पानी के पानी करेंगे। और 1 महीना के अंदर जब न्याय नहीं मिला तो हम लोग जाके उनको पर्सनल ऑफिस में मिला, तो पर्सनल ऑफिस में हम लोग पूछा क्या आप राजनीतिक दबाव में आके मैंने उनका फैसला नहीं कर रहे हैं, तो साफ साफ डीजीपी ने उस अभ्यानंद जी ने कहा था कि हम इससे इनकार नहीं करते। यानी कि ये राजनीतिक साजिश थी। हाँ, और राजनीतिक प्रेशर भी था। हाँ, आज जब हम लोग धारणा पर थे 2 साल के बाद, तो यह शाही परिवार का एक सदस्य आकर के हमने मंच से उद्घाटन किया था कि उनका सौदा 7 करोड़ रुपया में हुआ है मर्डर का। हाँ, हमको मालूम हो गया था, तो हमने यही नहीं मालूम हुआ था कि मुखिया जी की हत्या हुआ। कहा गया कि बाभन के हत्या के एक महान नेता को 7 करोड़ रुपया में हुआ है, नीतीश सरकार को द्वारा किया गया, और नीतीश सरकार ने ही आज तक के उनको डीजीपी को भेजा था, और षड्यंत्र के तहत कि उनको लाश को चाहे बक्सर में दफना दीजिए, आरा में दफना दीजिए, गांव पर दफना दीजिए, जहां दफना दीजिए। जब उनको पोस्टमार्टम हो गया, बेटा आए, तो हम लोग कहे कि से आपका काम था पोस्टमार्टम तक, आप करवा लिया, ठीक है। अब ये समाज के बाप हो गए, समाज इनका बांस घाट में कल दाह संस्कार करेगा, और 8 बजे आपके डेरा से उनका रथी निकलेगा, और वही हुआ। यानी कि लोगों द्वारा जो आरोप लगाया जाता है सरकार पे कि तत्कालीन सरकार का पूरा हाथ था, एकदम इसमें दुमत की बातें नहीं, और इसीलिए आज तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया। हाँ, आज तक लिपापोती कर रहे हैं नीतीश सरकार। सीबीआई जांच भी हुई थी। हाँ, सीबीआई भी हमारे पास आया था पूछने के लिए, बाकी कुछ गोपनीय बात है नहीं कहा कि तो न्याय नहीं करेगा या समाज में आएगा। जिस समय मुखिया जी बचते थे, हमको था ये आत्मविश्वास कि हमारा रक्षा करेंगे वो, बाकी जब उनकी मराने के बाद हमें समाज पर भी अब कुछ लोग हमारे के साथ में रह रहे हैं, पर उन पर भी विश्वास नहीं है कि वह क्या करेंगे, हमको भी हत्या कर सकते। आपकी भी हत्या हो सकती है। हाँ, इसमें दुमत की बात नहीं है। अब हमारा 2 महत्वपूर्ण सवाल। हाँ, बोलिए। पहला सवाल ये है कि मुखिया जी ने जो सपना देखा था वो आपके द्वारा ही कहा गया अभी कि पूरा नहीं हो पाया। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि युवा रणवीर सेना का गठन हुआ। हाँ, देखिए, रणवीर सेना का गठन नहीं हुआ, हमारे समाज पर और युवा पर अत्याचार होगा तो युवा एकजुट होकर उसके लिए लड़ने के लिए आगाड़ी हो जाएगा। कहीं भी अत्याचार हो रहा था तो एकजुट होकर के 10 से 5 माने एरिया क्षेत्र में 10 से 5 आदमी मिलकर लड़े थे, और दूसरा नहीं लड़े। करकट बीघा के मुखिया जी भी शिवनाथ बाबू है, उनसे डीजीपी आके पटना में बुलाए थे कि से आपको संगठन का माने कमांडर हैं, तो जी हाँ हम कमांडर हैं रणवीर सेना का। साफ शब्द में कहा था कि हम कमांडर हैं, तो कितना सेना है इसका कोई ठिकाना नहीं कि कितना है, तो क्या हथियार है, तो क्या हथियार है, तो साफ शब्द में कहे थे कि जो हमारे पास हथियार है वह बिहार सरकार के पास नहीं है। कहाँ से लाए, हम कहाँ से लाए नहीं बता। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि उस समय भी सरकार अपराधियों के, उग्रवादियों के जो भी नक्सली हैं, उनसे लड़ नहीं पा रही थी। आज भी नहीं लड़ पा रही है, जिसके कारण आज तो सरकार के साथ है। आज तो सरकार माओवादी जितने हैं आज सरकार के साथ है।
माओवादी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। चला रहे हैं अभी। और उस समय भी जो राजते थे तो यही हत्या करवाए थे, चारों बगल करवा रहे थे कि भय से हमको बोले नहीं। आज भी उनके साथ है, ये तो प्रत्यक्ष है। और ये हत्या करवा के फिर वहीं जाके गण छोड़ दिए। क्या ये हम लोग को न्याय दे देंगे थोड़े? और फिर न्याय के लिए ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो फिर लोग को हम लोग को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। इसमें दो इंतजार की बात नहीं है। हमारा नवयुवक के खून में खून नहीं मर गया है, किसी इसके लिए उनको तो डर रहा है। अब हमारा महत्वपूर्ण एवं अंतिम सवाल ये है हाँ कि आज के युवाओं को हाँ जो मुखिया जी ने आने वाली पीढ़ी के लिए किया, हाँ जो आज अनजान है, जो हाँ, नई पीढ़ी है, हाँ, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और उनको कैसे अपने हम इतने संदेश देंगे कि गलत मत करो और गलत बर्दाश्त भी मत करो। हमको भी सिखा के गए थे कि गलत बर्दाश्त मत कीजिए। और समाज यदि बैठ जाए तो समाज के सामने आपका परिवार, बेटा हो, भाई हो, बाप हो, और गलत करके आया है तो उसका सपोर्ट नहीं होना चाहिए, गलत का विरोध होना चाहिए, चाहे जो भी हो। इसलिए हम उस सिद्धांत को मानने के लिए अक्षर से एकदम माने तैयार हैं। हम गलत को सपोर्ट नहीं करते। उनसे जुड़ी कोई ऐसी घटना आप बताइए हमारे दर्शकों को, हाँ। जिससे लोग अनजान होंगे, उनके बारे में कुछ ऐसा बताइए हाँ। जिससे लोग अनजान होंगे और उस बात को जानकर वो मोटिवेट हो सके। मोटिवेट, देखिए, मोटिवेट किसी को कहने पर नहीं होता है। खुद आत्मा में तकलीफ होता है किसी व्यक्ति को। तो जैसे हमरे पर नाकाबंदी लगा तो हमने खुद से मुखिया जी को पटना पहुंचा था, मुखिया जी नहीं गए थे। जिसको प्यास लगता है वह कुआं के पास जाता है, कुआं उसके पास नहीं जाता। यानी कि जो लोग भी प्रताड़ित हुए, हाँ, वे खुद जाके मुखिया जी के साथ जुड़ गए। हाँ, नहीं जुट बना रहे थे जमात तो खुद जाके मिले। और मुखिया जी भी प्रयास किया कि जहाँ पर माने परिवार को दुखित है, नाकाबंदी है, खेत परीत है, उस समय जाकर सबको छुड़वाए और सारा चीज़ को माने व्यवस्था करके उनसे मुक्त करवाए लड़के। मुखिया जी तो हर जगह पैदल मार्च करते थे, गाड़ी नहीं उस समय था, और न उस समय मोबाइल थी, वह पैदल चलते थे। और उतना पैदल चलने का किसी युवक में भी ताकत नहीं था जितना वो पैदल चलते, और जितना अपने हिष्ट पुष्ट थे, काम करने में भी हिष्ट पुष्ट थे। मुखिया जी कहाँ तक पढ़े लिखे थे, उनके जीवन के बारे में कुछ? हाँ, जानते हैं, BA तक किए हुए थे। वो तो फोर्स में रहते तो कमांडर होकर रिटायर करते। बाकी अब इसी बीच में लड़ाई पट गया तो पढ़ाई से डिवोट हो गए। वो तो लिख के कुछ शब्द देते थे, हमको परशुराम जयंती पर लिख के गया में दिए थे, और लोग ले जा करके उनको प्रोफेसर, हिंदी के प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर के सामने दिखाया गया। तो कहीं कि कौन विद्वान लिखे हैं कि ये एक शब्द नहीं, कहीं हर्षिकार न गलत है, न दीर्घकार गलत है, न कहीं अक्षर का बैठाव गलत है, ये तो विद्वान का लिखा हुआ। और जेल में भी 9.25 बरस रहे, वहाँ पर भी वो लिखते पढ़ते रहे। और जहाँ भी गए जेल में तो कहीं कि पहले हमको सेल दे दीजिए, हम जनरल वार्ड में नहीं रहे, और सेल में रह करके वो लिखते पढ़ते रहे। जेल में भी रहते थे तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई? हाँ, हम का चालू। अच्छा, उन्होंने तो सिर्फ भूमिहारियों की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने राजपूतों की लड़ाई लड़ी और भी दूसरे जातियों की लड़ाई लड़ी। हमको कॉपरेट आज तक बाबुए साहब की धन से, आर्थिक मदद से, जिस तरह से हुआ राजपूत, हाँ, और उतना मदद हमारा अपना समाज उनको नहीं कर सका जितना राजपूत लोग। हाँ हाँ, इस बात को आप मानते हैं? हाँ, एकदम कहे हैं, दिखाए हैं, बाकी उनका नाम आपके सामने नहीं रख सकते। हाँ, ठीक है, आप उस चीज़ को जो कॉन्फिडेंशियल है उस चीज़ को नहीं बताइए। हाँ। लेकिन मुखिया जी से जुड़े और भी कुछ ऐसे चीज़ें बताइए, और भी ऐसी घटनाएं बताइए जिसको आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती। युवा पीढ़ी सब जानती उनके है। योगदान को बताइए। हाँ, तो योगदान तो कह रहे थे कि ईमानदारी से उनके साथ मैं पटना में रहा हूँ, 2 साथी थे और रोक दिए थे। हम लोग को दिन भर भूखे रहे, वो भी भूखे चलते थे, न गाड़ी चलते थे, न माने पैदल चलते थे, इस महला से उस महला, और साथ ही चलते थे। कई बार हमको राम सुरेश राय से मिलने के लिए ले गए आसियाना में, पैदल कोले 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 कोले, और जाकर वहाँ से बातचीत करवाया कि मैंने ये सबको मदद करवाया। मन डरते नहीं रहते थे तो पति। आप धीरे धीरे उनके इतने नज़दीक, मुखिया जी के इतने नज़दीक कैसे आ गए कि आप हनुमान बन गए? हाँ, न हनुमान तो लोग कहा, न कि मुखिया जी हमसे कहा। मुखिया जी के आदेश होता था, वो हम अक्षर सा पालन करते थे बिना सकोच के कि क्या ये वह गलत कभी तो बता नहीं सकते। हाँ, ये इतना बात उनके
अनुयायी आरा लोग के कहते थे कि बबुआ कहीं से पैसा इकट्ठा करब तो हिसाब रखम न तो मुखिया कहीं ना बैठा के फजहत करता। बाकी आज तक के हमारे गया जिला के लोग कुछ जिनके पास शिकायत करने आए हमारे बारे में नहीं कहीं हमके साथ में रहने पर कहे तो किसी गेलो तो शिकायत होवे तू ना गेला हम कहीं कि हम कहाँ ला जाएंगे, हमसे वो पूछेंगे उसका जवाब देंगे। शिकायत करने वाले के पीछे कहाँ चलेंगे। हमारे गया जिला में 2 बार सभा में लगा, 12 में लगा था, महिमापुर में लगा था। शिकायत लोग कुछ किए उसका जवाब हम समाज में बेच के दिया, न कोई साबित कर सका। आज मुखिया जी के चले गए काफी साल हो चुके हैं। हाँ। आप उनको आज के कैसे याद करेंगे? हम भगवान की तरफ याद करते हैं कि हमारे लिए भगवान थे। वे सिर्फ आपके लिए ही नहीं, समाज के लिए उन्होंने जिनके लिए भी किया ना समाज के लिए नहीं, ना भूमियारे के लिए नहीं, भूमियारे के लिए नहीं, भूमियारों को, ब्राह्मणों को, बाबू साहेब को। और एक बेलाउर में चढ़ाई किए था माले तो नारा दिया था कि बिहटा एक बारी किया ध्वस्त। बिहटा में राजपूत के लोग को मारा और एक बारी में भूमियार लोग को मारा और अब बेलाउर में चढ़ा था कि अभी बेलाउर के बारी है। अच्छा, ये नक्सलियों ने कहा? हाँ, एक सैनिक नारा दे के चढ़ा था जिसमें चला था 25 रोज गोली। जब माले वहाँ पर हारा तब वहीं से बैठक हुआ और वहीं से वहाँ पर सेना की गठन हुआ था। नाम पड़ा सेना का रणवीर सेना, रणवीर बाबा वहीं के थे। अच्छा, ये रणवीर बाबा कोई थे जिनके नाम पे ये रणवीर सेना? हाँ। ये कहाँ के थे रणवीर बाबा? बेलाउर के। थे। उनका मूर्ति लगा हुआ है, जाके देखिएगा। डिस्ट्रिक्ट भी बता दीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट तो कहिए कि भोजपुर है। आरा, ये आरा शहर से कितनी दूरी पर पड़ता है? आरा से 8 किलोमीटर पर बेलाउर बस्ती है, दम रोड पर। अच्छा। और रोड पर आप जाइएगा तो गाँव में इंटर कीजिएगा, उनका मूर्ति है, स्थापना किया हुआ घोड़ा पर, वहाँ पर उनका मूर्ति है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी कुछ अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो बता सकते हैं। और क्या बताना, और तो कुछ माने बताने से बेकार न है, कुछ तो बता अब है नहीं। आवाज तो उनके किए हुए पर आज का समाज के आदमी कुछ लोग उसको तो माटी में मिला रहा है। यानी उनके त्याग जो उन्होंने किया हाँ। कैसे, इसका कुछ उदाहरण आप दीजिए। उदाहरण से लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम उन लोग को हम गद्दार कहते हैं कि जो माटी में मिला रहे हैं उनको गद्दार हैं, चोटा हैं। आज उनको पैसा कहीं भी मिलता था। हमको याद है एक बार दिल्ली गए हुए थे तो दिल्ली में हमको अफवाह सुनने में मिला कि से अरुण बाबू MP साहब ने उनको 6 लाख रुपया दिया। मुखिया जी पटना में आए थे, बुलाए थे, हम गए, हम पूछ दिया कि का सर से अपने का तो दिल्ली में 6 लाख रुपया मिला। साफ निकाल के दे दिए कि देखिए बाबू 85,000 रुपया हमको मिला है। अरुण बाबू को कूपन दिया था और कहा था कि से को कूपन जहाँ जाइएगा तो आज तक हमको 1 महीना रहे, हमको बुलाए तक नहीं और आते समय कूपनों नहीं लौटा। समाज देता नहीं है, बदनाम ज्यादा करता है, टांग ज्यादा खींचता। हाँ। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी अभी? हमारा 75 वर्ष, 75 चला। 75। हाँ। कितनी उम्र में जब आप उस समय नौजवान थे जब आप? 97 में जुड़े और 97 से जोड़ लीजिए 25 वर्ष हुआ। 25 साल हो गया। हाँ। यानी 50 साल उम्र रहा होगा। हाँ। हम पर नाकाबंदी लगा था, हम जुट गए थे। और भी काफी आपके जैसे लोग जुड़े होंगे जिनके जो भी प्रताड़ित, जहाँ अत्याचार हो रहा था सब लोग जुटे और सबका मदद की। क्या लगता है कि आने वाला जो युवा रणवीर सेना का गठन हुआ है वो बाबा का जो मुखिया जी का ये था वो सपने को पूरा कर पाएगी? नहीं, सो बात नहीं है। अब अभी जो गठन लोग कर रहा है अपने स्वार्थ में कर रहा है और समाज का स्वार्थ में नाम बदनाम करके समाज से पैसा ऐठ रहे हैं, न कि समाज का उससे मदद का कोई आशा है। अपने समाज में कुछ बच्चन लोग जो आगे बढ़ने चाह रहा है उसको मार पीट धरवा करके पुलिस से और पिटवा करके केस में और आल जाल करके फंसवाया जा रहा है, जिसका उदाहरण है अमृतांशु। दिल्ली से आ रहा था और दिल्ली से आ रहा था तो मेट्रो में चेक हुआ उसका सामान। राजधानी से आया, राजधानी में चेक हुआ, राजधानी से उतरा माने आपको राजेंद्र नगर
वहाँ पर उसका फोटो स्टेशन पर है। और बाहर निकला तो 3 गो से पटना के डीएसपी, एगो एसपी और डीआईजी अनिल कुमार यादव जो है से ये मिलकर उसको बैठाए कि तुम्हारा साथी पकड़ा हुआ न चाहोगे तो गोली मार देंगे, और ले जा करके उनको मार पीट करके फंसाया कि गन का स्मगलर है। ये तो अपराधी बनाने का हाँ मतलब हाँ, सरकार का साजिश मारा है, मारा बेरहमी से मारा है। मतलब जो अपराध की तरफ नहीं है उसको भी हाँ। अपराधी बनाने की तैयारी हाँ है। तैयारी है, तैयार ढकेलना है, क्या करेगा? तो इसी में अत्याचार होके अत्याचार के विरोध लड़ेगा। इसका उदाहरण है साक्षात। माने अभी तो 32 रोज पर उसका बाप माने कैसे कैसे करके बेल करवाए हैं। कोई चाह रहा था प्रशासन की उसका बेल हो। अगर वो अच्छे परिवार से, पहुंच वाले परिवार से नहीं रहते तो बेल नहीं हो पाता उनका। तो सर जाता हाँ, है। 2-4 साल था, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, हम्म, एक सवाल हमारा ये है हाँ कि अभी जो आशुतोष कुमार हैं, हाँ। भूमिहार के नेता बन रहे हैं, बोलिए। लेकिन पूरे भूमिहार समाज उनके साथ नहीं है। हाँ, काहे रहेगा? क्या मतलब लगता ना ना, है? क्या वो आज तक भूमिहार समाज को लिए किए? हम पूछना चाहते हैं कि बाबू साहब बतावें कि समाज के लिए किए क्या? बताने के ना कि हाँ समाज के लिए क्या क्या। तो बड़का नेता बनते हैं। हाँ, और समाज के बड़ा नेता बन रहा है तो काहे उनके पीछे सब डोल जाएगा? जिसके पास थोड़ा सा ना अपने आत्मगर्व रहेगा वो नहीं जाएगा उसके पास। जिसके पास लोभ है कि हम पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, वो आदमी उनके पास जाएगा। ये जो जैसे कहा जाता है लालू प्रसाद यादव के बारे में, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल का मतलब हो गया भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला। वो शब्द बोले, उसका विश्लेषण तो सब कोई अपने अपने मन से करता है। हम काहे करेंगे, करने जाएंगे? वो बोले थे, उसका विश्लेषण लोग माने समाज किया। आज भी सवाल है कि आज लोग नारा दे रहे हैं आशुतोष जी मिले कि चूड़ा दही एक जगह हो गया, लोग कह रहे हैं। हाँ, तो चूड़ा दही, तो जिसको चूड़ा दही खाली खाने के कामे है, इज्जत हाल के कोई ठिकाने नहीं है, तो काहे मैं जाएगा उसके साथ? सुनने में आ रहा है कि चूड़ा दही को कितना भी मिलाया जा रहा है, उस चूड़वा में दही सटिए नहीं रहा है। अभी तो आप लोग कहिएगा ना, हम कहा कह जाए, हम कहा कर दें। अब उम्र में हम तो घूम ना रहे। नहीं, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं। हाँ। आपको बता सकते हैं ना, आप हाँ। लोगों से मिलते होंगे। जब मिलते हैं तो सटे की बात नहीं है। सब कोई समाज में, सारा समाज में, चाहे जिस जात का भी हो, जिस जात का हो समाज में, वह नहीं चाहता है कि गलत अत्याचार हो, हम लुटाए। सब कोई चाहता है कि हमको न्याय मिले, और न्याय के पक्षधर थे मुखिया जी, न्याय के पक्षधर थे और सदा कहे थे। जब वही सब में धमा धराए थे तो समूचा बिहार के आईजी, एसपी, डीएसपी सब मिल करके चारों बगल से लग के उनको से 12 घंटा टॉर्चर करके सवाल पूछते रहा। सबका जवाब मुखिया जी देते रहे। अंत में वहाँ पर 2 फाट में उनके कथना के अनुसार, हम नहीं जानते हैं, 2 फाट में हो गया। एक तरफ बैकवर्ड थे कहीं कि सही से नहीं बतावेगा, इसको टॉर्चर करो, मारो। तो एक तरफ हो गया कि कभी नहीं टॉर्चर होगा, जो पूछना है तो पूछो। यह सरकार पुलिस वालों में ही मतलब 2 फाड़। हाँ हाँ हाँ, शुरू से सब देखते आ रहे हैं कि कौन न्याय के लिए के पक्षधर है, कोई नहीं न्याय के पक्षधर है। सब अत्याचार चाहता है कि समाज डर के मारे कहते रहे, वो हमसे मानता रहा। अच्छा, इतनी बड़ी लड़ाई लड़े मुखिया जी, हाँ, शहीद भी हो गए। हाँ, बलिदान देने से बढ़ के तो कुछ और नहीं हो सकता है। हाँ। लेकिन फिर भी समाज के कुछ लोग हैं, हाँ, कुछ लोग इक्के दुक्के लोग, हाँ, बोलिए। तो ये लोग जो करते हैं कि मुखिया जी ऐसे थे, वैसे थे, जो बदनामी कर रहे हैं, हाँ। इनका क्या मतलब उद्देश्य क्या है? हाँ, उनका उद्देश्य है राजनीति करना। देखिए आज आज हमारा समाज का है, कौन पार्टी में नहीं है, और वो पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है। राजद में जाइए, नीतीश के पास जाइए, निर्दलीय जाइए, तो राम विलास के पास जाइए, कहाँ जाइए, कहाँ न जाइएगा, कहाँ न पाइएगा भूमिहार को। और भूमिहार पर अत्याचार होता है तो कोनो नेता को मुंह में शब्द नहीं है कि बोल सकता है कि वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। और उसका नेता उसके जात पर कहीं होता है तो जड़ के बोलता है कि निर्दोष को मारा जा रहा है रणवीर सेना के साथ। कहा तो ये भी जाता है कि चाहे आप जितनी भी पार्टियों का नाम लिए, इस सब पार्टी में भूमिहार नेता लोग जूठा चप्पल, अथी गिलास पलत्तर उठा ले का काम कर रहे हैं। ना हमरा ये भी मालूम है, हम गए के हैं, और गया में भी सुनने को मिला है कि सुरेंद्र यादव के माई के भोज था, वहाँ पर भूमिहार जो ठेकेदार था से जूठा पत्थर उठाता था।
और अभी ही भाजपा का ही शायद था ये, कहीं पे मीटिंग था, हाँ। जहाँ से वो पूर्व विधायक जी थे कि क्या थे, हाँ। भूमिहार ही हैं, हाँ। उनको मन से हटा दिया गया कि दूसरा ये लल्लू मुखिया बैठेंगे। तो कुछ भी कर सकता है ये समाज। देखिए, जो जिसको राजनीतिक ख्वाब है, जिसको आगे बढ़ना है, पैसा इठना है, न कि पास उसके पास समाज या दूसरों समाज किसी को अन्याय के विरुद्ध न्याय दिलाना है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। हाँ। जाते जाते हाँ। कि मुखिया जी भी तो जानते होंगे हाँ। कि इस जात में ही ऐसा लोग है जो कि पैर खींचेगा, हाँ, जो कि हम कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं और हमको उल्टे बदनामी देगा। इसी पर मुखिया जी कहे लेकिन थे, फिर सुन भी- लीजिए, हाँ। इसी पर मुखिया जी कहे थे कि सेकंड फेज की लड़ाई आ रहा है, वह हमारा अपना जात चौथरफा हरमला करेगा। कहीं कि कुछ राजनीतिक गुंडा बन जाएगा, कुछ प्रशासनिक गुंडा बन जाएगा, और कुछ समाज में जन्मजात गुंडा पैदे लेता है और पाछे सरकार है, और उसी का नतीजा उपभोगे। 2000 से स्टार्ट हो गया। 2000 से जितने भूमिहार के लड़कन माने लड़ रहे थे, वह उदाहरण आपको पाली क्षेत्र में है। जब वहाँ पर माने लोग भूमिहार के लड़कन लड़ रहा था, उसको हेल करके लोग धरवाया, और 22 में खुद मुखिया जी को अरेस्टिंग किया गया। उसके समय सुशील कुमार एसपी थे, उनको चिंते थे, आरा में थे, और उस समय मालिक के कार्यकर्ता को उनके साथ मिल के धरवाए थे। वही चिंता था, वही उनको अरेस्ट किया। यानी कि पुलिस और जो भी नक्सली थे सब मिला हुआ, हाँ, हाँ, सरकार सब। भी एक दूसरे से मिला हुआ। जितना नेता जीत रहे हैं, सब नक्सली को पैसा चुपे भेजते हैं, और संगठन के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं। एक चीज और जाते जाते हाँ, बता हाँ, दीजिए, भूमिहार का उत्थान कैसे होगा? भाई अभी का जो देखिए, रवैया है, हम उस हिसाब से। उस हिसाब से हम उत्थान के बारे में सोचबे नहीं करते। जब शायद नीचे गिरे हुए हैं, गिरल जा रहे हैं, तो उत्थान के क्या भी सोचे। अभी तो हमको लड़ना है, हमको तो अभी अन्याय से लड़ना है। तो अन्याय के लड़ाई में क्या को रहेगा? सब तो कुर्सी से चिपका हुआ, सत्ता का लालच, हाँ पैसे लालच, का हाँ लालच। लालच, ललित में लगा हुआ कि हम आज हमारे पास 100 रुपया है, तो कल 1000 हो जाए, परसों 1 लाख हो जाए, परसों 1 करोड़ हो जाए। इस फेस में चल रहा है। तो मुखिया जी जैसे लोग अगर किसी जाति में ना हो तो उस जाति का विनाश तय है। दम जैसे देखिए, बिहार में केंद्र सरकार का षड्यंत्र यही था कि कश्मीर में काश्मीरी ब्राह्मण लोग को वहाँ से भगा दिया गया, और यहाँ पर से भूमिहार को भगाने का षड्यंत्र चल रहा था। खुद भूमिहार उठ करके अपना हथियार धरा और अपने आप को बचा करके आज अभी तक टिका हुआ है। कश्मीर के ब्राह्मण लोग भाग गए, और वहाँ से उनको आज रोड पर भीख मांग रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं। बाकी आज आपका समाज आप डट के गांव में रह रहे हैं। भाग रहे तो उस समय में गांव छोड़ के, और आज गांव में लौट के रह रहे हैं। उन्हीं का, मुखिया जी का देन है, न कि सरकार का देन है। यानी कि एक जाति विशेष को षड्यंत्र के तहत यहाँ पे कश्मीर की तरह काटने की कोशिश की गई। हाँ हाँ हाँ, एकदम खुलेआम यही था। और इसमें सरकार और प्रशासन का भी सब जो सरकार रहता है, प्रशासन उसी को आदेश को पालन करता है। हमारा पास पालन करेगा? हमारे बारे में कभी मीडिया कोई बोला है कि ये अच्छा आदमी है? एको मीडिया नहीं। मीडिया तो पैसा पर बिकता है। पैसा सरकार के पास पैसा है, सरकार के विधायक के पास पैसा है। वो जो कहेगा पैसा देगा, वो छापेगा। हमारे बारे में काहे कोई छापेगा? कभी नहीं छापा, ना हम उसके पीछे डोले कि हमारे बारे में छापो। जाते जाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबू को लोग के देंगे कि अपना अपन इज्जत, आबरू, धन दौलत, परिवार को बचावो, इसकी रक्षा करो। हाँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।